हेलो स्टूडेंट्स। पिछले भाग में हमने मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ बोन्स। यदि आपने पिछले वाला भाग 1 नहीं देखा है तो वो भाग देखिए। तो शुरू करते हैं। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट है तो मुमकिन है, अगर आपका कोई टारगेट है तो आप निश्चित ही कोई ना कोई जॉब जरूर लगेंगे। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आकृति के आधार पर अस्थियों का विभाजन। तो आकृति के आधार पर हम वो अस्थियों को इन 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन, स्चुरल बोन्स, सेसेमॉइड बोन्स और इररेगुलर बोन्स। तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। लॉन्ग बोन यानी लंबी अस्थि। तो ये है आपके सामने चित्र लंबी अस्थि का। तो ये क्या होती है, लंबी होती है ज़्यादा और दोनों सिरों पर ये दोनों मोटाई थोड़ी अधिक होती है। तो वह होती है जो आकार में बेलनाकार, आकार में क्या होती है, बेलनाकार होती है और यह चौड़ी होने की तुलना में लंबी होती है। प्रश्न हमें ऐसा भी दिया जा सकता है कि ये इस तरह का चित्र देगा दे दिया जाएगा एग्जाम में, तो हमें इस स्ट्रक्चर को, ये तो लंबी हो गई और यहाँ पर सिरों पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी, तो वो कौन सी हड्डी होगी, लॉन्ग बोन। ये लंबी हड्डी जो होती है ये कठोर घनी हड्डियां होती है जो कि ताकत, संरचना और गतिशीलता प्रदान करती है। तो लंबी हड्डियों का क्या कार्य है, ताकत, संरचना और गतिशीलता प्रदान करना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जो लॉन्ग बोन है उसमें बोन मेरो, येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो दोनों पाए जाते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, ब्लड सेल्स बनती है। तो लॉन्ग बोन्स बॉडी के किस किस पार्ट में पाई जाती है, तो ये आर्म में पाई जाती है, लेग्स में पाई जाती है, फिंगर्स में पाई जाती है और टोज में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग बोन्स है जो आर्म यानी भुजाओं में जो आती है वो है यूमेरस, अल्ना या उल्ना, रेडियस। तो ये है हड्डी यूमेरस, ये है रेडियस और ये है उल्ना। तो ये डायग्राम वाइज आपको समझाया जा रहा है ताकि आप डायग्राम बिठाए दिमाग में। डायग्राम अगर आपके एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, जो सबसे है वो यूमरस है, ये रेडियस है जो कि हाथ की तरफ है और ये अल्ना है। लेग की बात करें, टांगों की बात करें तो फीमर, टीबिया, फेबुला। तो ये फीमर है, ये टीबिया है, आगे वाली टीबिया रहती है और पीछे वाली फिबुला रहती है। और फिंगर्स की बात करें तो फिंगर्स में भी 2 तरीके की लॉन्ग बोन होती है, एक तो मेटाकार्पल्स और एक फलांग्स। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हड्डियाँ हैं, ये डिजाइन ये दिखाई गई है चित्र में, ये फलांग्स और ये है मेटाकार्पल बोन्स। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए हमें याद रखने हैं। टोज के अंदर भी ये होती है मेटारल्स और फेलांग्स। तो ये फेलांग्स है और ये मेटारल्स है। तो ये दोनों, ये सारे एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। शॉर्ट बोन यानी लघु अस्थि। जो शॉर्ट बोन जो होती है वो रफली क्यूब क्या होती है, क्यूब जो होती है वो सब तरफ से बराबर होती है। जैसे घन जो होता है, क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं, घन होते हैं। रफली क्यूब होती है, लगभग ये सभी तरफ से क्या रहती है, बराबर रहती है। वर्टिकली एंड ओरिजोनटली डायमेंशंस क्या रहती है इनकी, इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहती है। ये जो शॉर्ट बोन्स है ये ह्यूमन स्केलेटन में कार्पल्स तो होती है हमारी कलाई के अंदर और टार्सल्स होती है हमारी एंकल्स यानी टखनों के अंदर। तो ये है चित्र किसका, लघु अस्थि का, जो कि हाथों में पाई जाती है। यहाँ पर ये है कार्पल्स जिनसे हमारी कलाई आगे पीछे हम मोड़ सकते हैं, और ये जो डायग्राम है ये टार्सल्स का, जिससे हम हमारे पैर को भी आगे पीछे मोड़ सकते हैं। फ्लैट बोन्स, चपटी अस्थि। तो जो चपटी अस्थि होती है, तो नाम ही क्या है, चपटी, थोड़ी कैसी होगी, फ्लैटेंड यानी चपटी होगी और कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन लाइक ए शील्ड। अब जो फ्लैट है, चपटी है, तो ये एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है बॉडी को। तो ये हमें फंक्शन भी याद रखना है। और ये साथ में अब फ्लैट है, ये हड्डी कैसी है, फ्लैट है, तो मसल्स को चिपकने के लिए ज़्यादा एरिया मिलेगा। फ्लैट हड्डी है इसलिए मसल्स को चिपकने के लिए लार्ज एरिया यहाँ पर ये फ्लैट अस्थि जो है वो प्रोवाइड कराती है। फ्लैट बोन्स है स्कल में ओसिपिटल, पेरेटियल, फ्रंटल, नेसल,
लैक्रिमल एंड वोमर। ये तो है स्कल में, थोरोसिक केज में स्ट्रेनम और रिब्स, और पेल्विस में। तो इनके डायग्राम हम देखते हैं। तो स्कटल की हम बात करें, स्कल की अगर हम बात करें, खोपड़ी की हम बात करें, तो खोपड़ी का जो लगभग ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग है, ये किसके अंदर आता है? ये अंदर आता है फ्लैट बोन्स के अंदर। तो फ्लैट बोन्स में ये एग्जांपल्स है पेरिटल, फ्रंटल, नेसल, लैक्रिमल, वोमर और ओसिपिटल, ये हमें याद रखने हैं। और थोरेसिक कैविटी या केज की हम बात करें तो ये रिब्स जो यहाँ पर है, और ये स्ट्रेनम जो ये यहाँ पर है। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? चपटी अस्थि या फ्लैटेंड अस्थि में आते हैं। पेल्विस भी क्या है? ये पेल्विस है, जिसके पेल्विस के 3 पार्ट है, इलियम, इसिचियम और पबिस। ये किसके अंदर आते हैं? चपटी अस्थि में आते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। इररेगुलर बोन्स, अनियमित अस्थि, तो नाम से ही पता लग रहा है जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होगी, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो इररेगुलर बोन्स वेरी इन शेप एंड स्ट्रक्चर, देयरफॉर डू नॉट फिट इनटू एनी अदर कैटेगरी। कोई किसी भी कैटेगरी में नहीं आती है, फ्लैट भी नहीं आती, शॉर्ट भी नहीं आती, लॉन्ग भी नहीं आती, सेसेमोइड भी नहीं आती है। इररेगुलर जो बोन्स होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप की होती है। ये जो है किस काम आती है? तो ये हमें याद रखना है, ये जो है इंटरनल ऑर्गन का प्रोटेक्ट करती है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है बॉडी को। कैसे? अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, तो जैसे ये है वर्टेब्रे या जिसको हिंदी में बोलते हैं कशेरुक। ये क्या होती है? जो वर्टेब्रल कॉलमन होती है उसका सबसे छोटा पार्ट होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं वर्टेब्रा या कशेरुक। तो ये किस तरीके की हड्डी होती है? इररेगुलर हड्डी होती है। और ये प्रोटेक्ट किसको करती है? स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है या वर्टेब्रल कॉलमन जो होते हैं, ये छोटे छोटे वर्टेब्रा से या कशेरुक से मिलकर बने होते हैं, जो कि इररेगुलर बोन होती है। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स है वर्टेब्रे, हिप बोन्स और बोन्स एट बेस ऑफ स्कल। जो हमारी खोपड़ी का जो बेस होता है वहां पर ये होती है। तो भी चित्र से हम समझ लेते हैं, ये है बेस ऑफ स्कल्स में। तो देखिए, जो ऊपर वाला पार्ट था वो तो किस में आ रहा था? चपटी के अंदर। और ये बोन्स बेस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है? इररेगुलर। तो इररेगुलर कौन सी है? स्फेनोइड, जाइगोमेटिक, एथेमोइड, मैक्सिला, इंफीरियर नेसल ओंचा, मैंडिबल, प्लेटिनियम एंड टेम्पोरल। ये हैं चपटी हड्डियां जो ये रेड कलर में, ब्राउन कलर के अंदर दिखाई गई है। ये इररेगुलर है। और जो ऊपर वाली थी वो चपटी थी, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। फिर है सेस्मोइड अस्थि। तो सेस्मोइड अस्थि क्या होती है? ये जो है ये इनसाइड टेंडन्स के अंदर होती है, जो कि अपने नीज, हैंड्स और फिट में पाई जाती है। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है बोन्स फंक्शन टू प्रोटेक्ट टेंडन फ्रॉम स्ट्रेस एंड वियर। जो टेंडन्स में जो प्रेशर आता है उस प्रेशर को झेलने का काम ये सेसेमोइड करती है। और ये सेसेमोइड, ये नाम कहाँ से लिया गया है? तो ये सीसम सीड जो होता है वहां से नाम लिया गया है, क्योंकि इसकी आकृति जो होती है वो सीसम सीड की होती है। अभी हम देखते हैं ये कहाँ पर पाई जाती है। ये पटेला और पिसिफॉर्म पे पाई जाती है। तो अभी ये तो है, देखो सीसम सीड है, तो ये किस तरीके का है? सीसम, ये आकृति है सेसेमोइड बोन्स की, और ये लगभग किस तरीके की आकृति है? सीसम सीड की आकृति है, इसलिए इसको सेसेमोइड बोन कहते हैं। यह है पटेला। ये पटेला जो हमारे घुटनों में, ये ऊपर वाली हड्डी है, ये नीचे वाली हड्डी, ये हमारा घुटना है। इस घुटने पे ये जो है हड्डी, ये है पटेला, और ये सेसेमोइड है। इसकी आकृति आप देख सकते हैं एकदम शीशम के बीज की तरह है। ये टेंडन्स पे जो प्रेशर आता है उसको झेलती है। और हाथ में अगर हम बात करें तो पीसीफॉर्म, ये हड्डी जो है ये पीसीफॉर्म हड्डी है, तो ये हाथ में पाई जाती है। तो ये इस तरीके से हम डायग्राम से स्टेप बाय स्टेप सारी हड्डियां समझ रहे हैं। हमें याद रखनी है कम से कम किस आकृति की है और क्या इसकी फंक्शनिंग है। एग्जाम्पल्स भी याद करने, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टिचुरल बोन्स और वॉर्मियान बोन्स, तो ये जो बोन होती है ये स्मॉल, फ्लैट और इररेगुलर शेप बोन होती है। ये फाउंड बिटवीन फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल। जो स्कल की फ्लैट बोन्स जो हमने डिस्कस की थी अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ पे पाई जाती है। और ये हर व्यक्ति में नंबर, शेप
और साइज एंड पोजीशन के हिसाब से वेरी कर सकती है, कोई फिक्स नहीं है इनके अंदर कि इतनी ही हड्डियां होती हैं। ये है, देखिए, ये हमने ऊपर वाला पार्ट जो चपटी हड्डी में पढ़ा था, यहाँ पर ये है स्टिचुरल बोन या वॉर्मियान बोन्स। तो ये आज का हमारा था वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा यदि आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो। इसी के साथ धन्यवाद।